श्री गणेशाय नमः। ओम शम शनैश्चराय नमः। जय श्री शनिदेव महाराज की। भाइयों और बहनों, आज की यह कथा केवल एक व्रत कथा नहीं है। यह एक ऐसे मनुष्य की कहानी है जिसने अहंकार से विनम्रता तक, दुख से सुख तक और अंधकार से प्रकाश तक का अद्भुत सफर तय किया। अक्सर लोग शनिदेव का नाम सुनते ही डर जाते हैं, लेकिन क्या सचमुच शनिदेव केवल दंड देने वाले देव हैं, या वे ऐसे न्यायप्रिय भगवान हैं जो हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल देकर उसका जीवन सुधारना चाहते हैं? आज की इस पावन कथा में आपको मिलेगा एक अभिमानी व्यापारी का परिवर्तन, कठिन परीक्षाओं में अटूट विश्वास, सेवा, दान और सत्य की शक्ति, और स्वयं भगवान शनैश्चर की दिव्य कृपा का अद्भुत अनुभव। कहते हैं कि जब मनुष्य सच्चे मन से अपने कर्म सुधारने का संकल्प लेता है, तब भगवान भी उसकी राह आसान कर देते हैं। यही संदेश इस कथा का आधार है। यदि आप भी अपने जीवन में शांति, धैर्य, न्याय, सफलता और भगवान शनिदेव की कृपा चाहते हैं, तो श्रद्धा और विश्वास के साथ इस संपूर्ण कथा का श्रवण कीजिए। हो सकता है कि इस कथा का कोई एक प्रसंग आपके जीवन की दिशा ही बदल दे। आइए पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान शनैश्चर महाराज का स्मरण करें और कथा का शुभारंभ करें। सभी भक्त प्रेम से बोले, जय श्री शनिदेव महाराज की जय। औड्यो एम शम शनैश्चराय नमः। अब मैं आपको एक ऐसे व्यापारी की कथा सुनाता हूं जिसके जीवन में अपार धन था, परंतु अहंकार भी उतना ही अधिक था। वह दान नहीं करता था, गरीबों का अपमान करता था और अपने धन के बल पर सबको छोटा समझता था। उसे यह विश्वास था कि धन से सब कुछ खरीदा जा सकता है। एक दिन नगर में एक वृद्ध साधु आए। उन्होंने व्यापारी से जल मांगा। व्यापारी ने उनका अपमान कर दिया और अपने सेवकों से उन्हें वहां से हटाने को कहा। साधु ने शांत स्वर में कहा, पुत्र, धन का अभिमान अधिक दिनों तक साथ नहीं देता। कर्म ही मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति है। व्यापारी ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। साधु वहां से चले गए, पर समय अपना चक्र घुमाने लगा। कुछ ही दिनों में व्यापारी के व्यापार में लगातार हानि होने लगी। जिन लोगों पर उसे गर्व था, वही उसका साथ छोड़ने लगे। सूत जी ने कहा, यहीं से शनिदेव की लीला प्रारंभ होती है। अगले भाग में हम जानेंगे कि व्यापारी के जीवन में ऐसा क्या हुआ जिसने उसका पूरा जीवन बदल दिया, और किस प्रकार उसने शनिवार व्रत तथा सच्चे पश्चाताप के माध्यम से पुनः सुख और सम्मान प्राप्त किया। पिछले भाग में आपने सुना कि एक धनी व्यापारी अपने धन और वैभव के कारण अत्यंत अभिमानी हो गया था। उसने एक वृद्ध साधु का अपमान किया और उसी दिन से उसके जीवन में कठिनाइयों का दौर आरंभ हो गया। कुछ ही महीनों में उसका व्यापार लगातार घाटे में जाने लगा। समुद्र मार्ग से आने वाला बहुमूल्य माल तूफान में नष्ट हो गया। जिन व्यापारियों पर वह विश्वास करता था, उन्होंने भी उसका साथ छोड़ दिया। उधार दिया हुआ धन वापस नहीं आया और नए सौदे भी असफल होने लगे। व्यापारी दिन रात चिंता में डूबा रहने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ऐसा क्या हो गया। घर का वातावरण भी बदल गया। पहले जहां हंसी खुशी रहती थी, वहां अब चिंता और निराशा ने स्थान ले लिया। उसकी धर्मपरायण पत्नी ने एक दिन विनम्रता से कहा, स्वामी, शायद यह समय आत्मचिंतन का है। हमें अपने व्यवहार और कर्मों पर भी विचार करना चाहिए। धन का आना जाना तो संसार का नियम है, परंतु सदाचार ही सच्ची संपत्ति है। व्यापारी ने क्रोध में कहा, मैंने जीवन भर परिश्रम किया है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? पत्नी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, कभी कभी भगवान हमें दंड देने के लिए नहीं, बल्कि सही मार्ग दिखाने के लिए परीक्षा लेते हैं। कुछ दिनों बाद वही वृद्ध साधु फिर नगर में आए। इस बार व्यापारी ने उन्हें दूर से देखा। उसका मन पश्चाताप से भर गया। वह दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ। मैंने अहंकार में आपका अपमान किया, कृपया मुझे क्षमा करें। साधु ने उसे उठाया और प्रेम से कहा, क्षमा तो उसी क्षण मिल जाती है जब मनुष्य का हृदय बदल जाता है, लेकिन केवल क्षमा मांगने से नहीं, अपने आचरण को बदलने से जीवन बदलता है। व्यापारी ने पूछा, मुझे क्या करना चाहिए? साधु बोले, हर शनिवार प्रातः स्नान करके भगवान का स्मरण करो।
शनिदेव की श्रद्धा से पूजा करो, अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दो, किसी गरीब, वृद्ध, श्रमिक या असहाय व्यक्ति का अपमान कभी मत करना। सत्य बोलो, न्याय का साथ दो और ईमानदारी से अपना कार्य करो। व्यापारी ने उसी दिन से अपने जीवन को बदलने का संकल्प लिया। अगले शनिवार उसने विधिपूर्वक व्रत रखा, पीपल के वृक्ष के समीप दीपक जलाया, भगवान शनैश्चर का ध्यान किया और प्रार्थना की, हे कर्म फलदाता प्रभु, मेरे दोषों को दूर करने की शक्ति दीजिए, मुझे सदैव धर्म के मार्ग पर चलने की बुद्धि प्रदान कीजिए। पूजा के बाद उसने गरीबों को भोजन कराया और विनम्रता से उनकी सेवा की। कई वर्षों बाद उसके मन को ऐसी शांति मिली जो उसे अपार धन होने पर भी कभी नहीं मिली थी। धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। व्यापार में छोटी छोटी सफलताएं मिलने लगीं। लोगों का विश्वास फिर से लौटने लगा। सबसे बड़ा परिवर्तन यह था कि उसका अभिमान समाप्त हो चुका था और उसके स्थान पर विनम्रता ने जन्म ले लिया था। सूत जी बोले, हे मुनियों, शनिदेव का वास्तविक आशीर्वाद केवल धन नहीं, बल्कि सही सोच, धैर्य, न्याय, प्रियता और सत्कर्मों की प्रेरणा है। जो व्यक्ति अपने कर्म सुधार लेता है, उसके जीवन में शुभ फल अवश्य प्रकट होते हैं। पिछले भाग में आपने सुना कि व्यापारी ने अपने अहंकार को त्याग कर शनिवार का व्रत आरंभ किया। उसने गरीबों की सेवा, सत्य का पालन और भगवान शनैश्चर की भक्ति शुरू कर दी। उसके जीवन में धीरे धीरे सुख लौटने लगा। परंतु शनिदेव केवल मनुष्य की प्रार्थना ही नहीं, उसके धैर्य और चरित्र की भी परीक्षा लेते हैं। एक दिन व्यापारी अपने पुत्र के साथ दूसरे नगर व्यापार के लिए निकला। इस बार उसके पास बहुमूल्य रत्न, वस्त्र और सुगंधित द्रव्य थे। यात्रा लंबी थी। रास्ते में घना वन पड़ा। संध्या होने लगी, इसलिए वे एक छोटे से गांव में ठहर गए। उस गांव में एक प्राचीन शनि मंदिर था। गांव के लोग प्रत्येक शनिवार वहां दीप जलाते और भजन कीर्तन करते थे। व्यापारी ने भी मंदिर में जाकर प्रणाम किया और मन ही मन कहा, हे प्रभु, यदि यह सब आपकी कृपा से मिल रहा है तो मुझे कभी अभिमान न होने देना। मंदिर के वृद्ध पुजारी ने उसकी ओर देखा और बोले, बेटा, याद रखना, जब जीवन अच्छा चल रहा हो तभी मनुष्य की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। कठिन समय में तो सभी भगवान को याद करते हैं, पर सुख के समय जो विनम्र रहे वही सच्चा भक्त है। व्यापारी ने उनके चरण स्पर्श किए और आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ गया। दूसरे दिन जब वह नगर पहुंचा तो उसे एक बड़ा व्यापारिक अवसर मिला। सौदा सफल रहा और उसे अच्छा लाभ हुआ। उसने सोचा, अब मेरे जीवन के सभी दुख समाप्त हो गए। लेकिन उसी रात नगर के राजमहल से रानी का बहुमूल्य हार चोरी हो गया। सैनिक चारों ओर खोज करने लगे। संयोग से चोरी का हार व्यापारी के ठहरने वाले सराय के निकट झाड़ियों में मिला। संदेह व्यापारी पर गया। राजा के सैनिक उसे पकड़कर दरबार में ले आए। राजा ने कठोर स्वर में पूछा, सच सच बताओ, यह हार तुम्हारे पास कैसे आया? व्यापारी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं निर्दोष हूं। मैंने जीवन में पहले कई भूलें की थीं, पर अब मैं भगवान शनि की शरण में हूं। मैंने चोरी नहीं की। दरबार में उपस्थित कुछ लोग बोले, महाराज, यह व्यापारी पहले बहुत धनी था। शायद फिर से धन पाने के लिए इसने यह अपराध किया हो। राजा ने बिना पूरी जांच के उसे कारागार भेजने का आदेश दे दिया। व्यापारी का पुत्र रोने लगा। उसने कहा, पिताजी, आपने कोई अपराध नहीं किया, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? व्यापारी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, बेटा, सत्य की राह पर चलने वाले की भी परीक्षा होती है। यदि हमारा मन निर्मल है तो भगवान अवश्य न्याय करेंगे। क्रोध या निराशा से सत्य नहीं बदलता। कारागार में भी व्यापारी ने किसी से शिकायत नहीं की। प्रत्येक शनिवार वह मन ही मन एयू जम शनैश्चराय नमः का जप करता और प्रार्थना करता, हे न्याय के देवता, यदि यह मेरे पुराने कर्मों का फल है तो मुझे धैर्य दीजिए। यदि मैं निर्दोष हूं तो सत्य की विजय अवश्य हो। उधर उसी रात असली चोर नगर से भागने लगा, लेकिन भागते समय उसका पैर फिसल गया और वह घायल हो गया। उसके पास से रानी के अन्य आभूषण भी बरामद हो गए। सैनिक उसे पकड़कर राजा के सामने ले आए। चोर ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और बताया कि व्यापारी का इस घटना से कोई संबंध नहीं है। यह सुनकर राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ।
उन्होंने तुरंत व्यापारी को सम्मान सहित बुलवाया। राजा सिंहासन से उतरकर बोले, श्रेष्ठ व्यापारी, मैंने बिना पूरी जांच किए तुम्हें दोषी मान लिया। यह मेरी भूल थी, मुझे क्षमा करो। व्यापारी ने विनम्रता से कहा, महाराज, जो हुआ वह ईश्वर की इच्छा से हुआ। यदि इस घटना से हमें न्याय, धैर्य और सत्य का महत्व समझ में आया तो यह भी एक सीख है। राजा उसके उत्तर से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने उसे सम्मानित किया, उसके व्यापार की सुरक्षा का आदेश दिया और कहा, आज से तुम हमारे राज्य के आदर्श व्यापारी कहलाओगे। उस दिन शनिवार था। व्यापारी सीधे शनि मंदिर पहुंचा। उसने सरसों के तेल का दीपक जलाया, काले तिल अर्पित किए और हाथ जोड़कर बोला, हे शनैश्चर महाराज, आपने मुझे सिखाया कि सच्चा भक्त वह नहीं जो केवल सुख में आपका नाम ले, बल्कि वह है जो कठिन समय में भी विश्वास ना छोड़े। मंदिर के पुजारी मुस्कुराए और बोले, वत्स, आज तुमने शनिदेव की सबसे बड़ी शिक्षा समझ ली। धन से बड़ा धैर्य है और सफलता से बड़ा सत्य। सूत जी ने ऋषियों से कहा, हे मुनियों, जो मनुष्य सत्य, धैर्य और न्याय का साथ नहीं छोड़ता, उस पर शनिदेव की कृपा अवश्य होती है। कठिनाइयां आती हैं, पर वे मनुष्य को गिराने के लिए नहीं, बल्कि उसे और अधिक योग्य बनाने के लिए आती है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आपने अभी तक सुना कि किस प्रकार व्यापारी ने अहंकार छोड़कर सत्य और धर्म का मार्ग अपनाया। शनिदेव की कृपा से वह संकटों से बाहर निकला। परंतु शनिदेव केवल धन देने वाले देव नहीं हैं। वे यह भी देखते हैं कि मनुष्य उस धन का उपयोग किस प्रकार करता है। राजा के सम्मान के बाद व्यापारी का व्यापार पहले से भी अधिक बढ़ने लगा। दूर दूर के नगरों से लोग उसके साथ व्यापार करने आने लगे। उसके गोदाम फिर से भर गए, घर में समृद्धि लौट आई और परिवार में प्रसन्नता छा गई। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, स्वामी, भगवान ने हमें फिर से सब कुछ दिया है, क्या अब हमें समाज के लिए भी कुछ नहीं करना चाहिए? व्यापारी ने गंभीर होकर उत्तर दिया, तुम ठीक कहती हो। पहले मैं धन को ही सबसे बड़ा मानता था। अब समझ गया हूं कि धन तभी पवित्र है जब उससे किसी का भला हो। अगले शनिवार उसने पूरे नगर में घोषणा करवाई, आज कोई भी भूखा नहीं रहेगा। जो भी निर्धन, वृद्ध, असहाय या श्रमिक है, वह हमारे घर आए। सभी का आदर पूर्वक भोजन कराया जाएगा। नगर के लोग आश्चर्यचकित थे। वही व्यापारी जो कभी किसी को पानी तक नहीं पूछता था, आज स्वयं लोगों के चरण धोकर उन्हें आसन पर बैठा रहा था। भोजन के बाद उसने प्रत्येक व्यक्ति को यथाशक्ति वस्त्र, अन्न और आवश्यक सामग्री भेंट की। किसी को खाली हाथ नहीं लौटाया। उसी समय एक वृद्ध ब्राह्मण वहां पहुंचे। उनके वस्त्र साधारण थे और हाथ में केवल एक पुराना कमंडल था। उन्होंने भोजन ग्रहण किया, लेकिन कोई दान नहीं लिया। व्यापारी ने विनम्रता से पूछा, महाराज, क्या मेरी सेवा में कोई कमी रह गई? ब्राह्मण मुस्कुराए, सेवा पूर्ण है, लेकिन मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। व्यापारी ने आश्चर्य से पूछा, परीक्षा? ब्राह्मण बोले, दान केवल धन देने का नाम नहीं है। दान में अहंकार नहीं होना चाहिए। यदि दान के बाद मन में यह भाव आ जाए कि मैंने किसी पर उपकार किया है, तो उसका आधा पुण्य नष्ट हो जाता है। व्यापारी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मुझे सही मार्ग बताइए। ब्राह्मण बोले, याद रखो, भूखे को भोजन देना अन्नदान है, प्यासे को जल देना जीवन दान है, निराश व्यक्ति को आशा देना सबसे बड़ा दान है, और किसी के सम्मान की रक्षा करना महादान है। इतना कहकर वे धीरे धीरे वहां से चले गए। व्यापारी उन्हें रोकने दौड़ा, पर कुछ ही दूरी पर पहुंचकर उसने देखा कि वहां कोई नहीं था। उसे लगा मानो स्वयं शनिदेव किसी साधु का रूप धारण करके उसे शिक्षा देने आए हों। उस रात व्यापारी ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। स्वप्न में एक विशाल पीपल का वृक्ष दिखाई दिया। उसके नीचे एक दिव्य पुरुष नील वर्ण वस्त्र धारण किए, हाथ में दंड लिए, शांत भाव से विराजमान थे। उनके मुख पर तेज था, पर आंखों में करुणा भी थी। उन्होंने कहा, वत्स, तुमने अपने जीवन में परिवर्तन किया है, लेकिन याद रखो, मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति उसका चरित्र है। धन आता जाता रहता है, धर्म और दया ही सदा साथ चलते हैं। व्यापारी ने हाथ जोड़कर पूछा, प्रभु, आपकी सच्ची पूजा कैसे करूं? दिव्य पुरुष बोले, सत्य बोलो, अन्याय का साथ मत दो,
किसी श्रमिक का शोषण मत करो, गरीब का अपमान मत करो, माता पिता और गुरु का सम्मान करो, और जो भी कर्म करो उसे ईमानदारी से करो। इतना कहकर वह दिव्य स्वरूप प्रकाश में विलीन हो गया। प्रातःकाल व्यापारी की आंख खुली। उसका हृदय आनंद और भक्ति से भर गया। उसने परिवार को पूरा स्वप्न सुनाया। उसकी पत्नी बोली, स्वामी, यह साधारण स्वप्न नहीं था, यह शनिदेव की प्रेरणा थी। उस दिन से व्यापारी ने अपने व्यापार का एक निश्चित भाग सेवा के लिए अलग रखना शुरू कर दिया। उसने नगर में यात्रियों के लिए प्याऊ बनवाई, निर्धन बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था की और वृद्धों के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था भी आरंभ कर दी। धीरे धीरे पूरे राज्य में उसकी कीर्ति फैल गई। लोग कहते, यह वही व्यापारी है जिसे कभी अपने धन का घमंड था। आज यही व्यक्ति सबसे बड़ा दानी और धर्मात्मा बन गया है। सूत जी ने च्यों की ओर देखकर कहा, हे मुनियों, शनिदेव का आशीर्वाद केवल धन या पद प्राप्त करना नहीं है। उनका वास्तविक आशीर्वाद मनुष्य के भीतर करुणा, न्याय और सेवा की भावना का जागना है। जिस दिन मनुष्य का हृदय बदल जाता है, उसी दिन उसका भाग्य भी बदलने लगता है। इसके बाद सूत जी कुछ क्षण मौन रहे और बोले, किंतु व्यापारी की अंतिम परीक्षा अभी शेष थी। उसका पुत्र युवावस्था में प्रवेश कर चुका था और एक ऐसी घटना होने वाली थी जो पूरे परिवार के धैर्य, विश्वास और धर्म की परीक्षा लेने वाली थी। सूत जी बोले, हे मुनिवरों, शनिदेव जब किसी भक्त पर कृपा करते हैं तब उसके जीवन से केवल दुख दूर नहीं करते, बल्कि उसे ऐसा बना देते हैं कि वह हर परिस्थिति में धर्म का मार्ग न छोड़े। अब सुनिए उस व्यापारी के पुत्र की कथा, जिसने अपने पिता के संस्कारों को जीवन का आधार बनाया। समय बीतता गया। व्यापारी का पुत्र युवावस्था में पहुंच गया। वह विनम्र, सत्यवादी और परिश्रमी था। नगर के लोग कहते थे, जिस प्रकार पिता ने अपने जीवन को बदलकर धर्म का मार्ग अपनाया, उसी प्रकार पुत्र भी सद्गुणों से युक्त है। व्यापारी अपने पुत्र को प्रतिदिन यही शिक्षा देता, बेटा, व्यापार में लाभ और हानि दोनों आते हैं, परंतु ईमानदारी कभी नहीं छोड़नी चाहिए। झूठ से कमाया धन अधिक समय तक नहीं टिकता, लेकिन सत्य से कमाया हुआ थोड़ा धन भी सुख देता है। एक दिन व्यापारी ने अपने पुत्र से कहा, अब समय आ गया है कि तुम अकेले दूसरे नगर जाकर व्यापार करना सीखो। यह धन और सामान ले जाओ, पर ध्यान रहे, हर कार्य से पहले भगवान का स्मरण करना और किसी के साथ अन्याय मत करना। पुत्र ने माता पिता के चरण स्पर्श किए और यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक वृद्ध व्यक्ति मिला, जिसकी बैलगाड़ी कीचड़ में फंसी हुई थी। कई लोग वहां से गुजरे, पर किसी ने सहायता नहीं की। युवक तुरंत उतरकर बैलों को सहलाने लगा और पूरी शक्ति से गाड़ी बाहर निकालने में लग गया। काफी प्रयास के बाद गाड़ी निकल आई। वृद्ध की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा, आजकल लोग अपने स्वार्थ में इतने व्यस्त हैं कि किसी की सहायता करने का समय नहीं निकालते। भगवान तुम्हारा कल्याण करे। युवक मुस्कुराया और बोला, बाबा, यदि मैं आपकी सहायता न करता तो मेरे पिता की शिक्षा व्यर्थ हो जाती। वृद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया और अपने मार्ग पर चल दिए। युवक आगे बढ़ा। संध्या होने पर वह एक धर्मशाला में रुका। वहां कई व्यापारी भी ठहरे हुए थे। रात में सभी ने साथ बैठकर भोजन किया और अपने अपने अनुभव सुनाने लगे। उन्हीं व्यापारियों में एक व्यक्ति अत्यंत लालची था। उसने देखा कि युवक के पास अच्छा धन और मूल्यवान सामान है। उसके मन में लोभ उत्पन्न हुआ। रात के अंधेरे में उसने चुपके से युवक की धन की थैली चुरा ली और उसे धर्मशाला के पीछे छिपा दिया। सुबह होते ही वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, चोरी, चोरी, मेरा धन चोरी हो गया। धर्मशाला के सभी लोग इकट्ठे हो गए। कुछ ही देर में सैनिक भी पहुंच गए। तलाशी शुरू हुई। संयोग से चोर ने चोरी की हुई थैली युवक के सामान के पास रख दी थी। सैनिकों को वह थैली वहीं मिल गई। सभी की निगाहें युवक पर टिक गईं। एक सैनिक ने कठोर स्वर में कहा, लगता है चोरी तुमने ही की है। युवक ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं निर्दोष हूं। यदि मेरे भाग्य में अपमान लिखा है तो मैं उसे भी स्वीकार करता हूं, लेकिन मैं झूठ बोलकर अपने आप को नहीं बचाऊंगा। उसे नगर के अधिकारी के सामने ले जाया गया। अधिकारी ने पूछा, क्या तुम अपना अपराध स्वीकार करते हो? युवक बोला,
मैं ऐसा अपराध कभी नहीं कर सकता। मेरे पिता ने मुझे सिखाया है कि भूखा रह लेना, पर किसी का अधिकार मत छीनना। अधिकारी उसकी आंखों में सच्चाई देख रहा था, पर प्रमाण उसके विरुद्ध थे। उसी समय धर्मशाला का एक वृद्ध सेवक आगे आया। उसने कहा, महाराज, रात को मैंने एक दूसरे व्यापारी को युवक के सामान के पास जाते हुए देखा था। उस समय मुझे संदेह नहीं हुआ, इसलिए मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। यह सुनकर अधिकारी ने उस व्यापारी की भी तलाशी लेने का आदेश दिया। उसके वस्त्रों के भीतर से चोरी के अन्य स्वर्ण सिक्के और आभूषण निकल आए। अब सारा रहस्य खुल गया। लालची व्यापारी रोने लगा और बोला, मुझे क्षमा कर दीजिए, लोभ ने मेरी बुद्धि छीन ली थी। अधिकारी ने युवक से कहा, तुम निर्दोष थे, फिर भी तुमने क्रोध नहीं किया, इसका कारण क्या है? युवक ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैंने अपने पिता से सीखा है कि सत्य को चिल्लाकर सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। समय आने पर सत्य स्वयं सामने आ जाता है। अधिकारी अत्यंत प्रभावित हुआ। उसने युवक का सम्मान किया और कहा, आज तुमने हमें सिखाया कि धैर्य और सत्य सबसे बड़ी शक्ति है। जब युवक घर लौटा और सारी घटना अपने पिता को सुनाई, तो व्यापारी की आंखें भर आईं। उसने कहा, बेटा, आज मुझे अपने धन पर नहीं, बल्कि तुम्हारे संस्कारों पर गर्व है। यही शनिदेव की सच्ची कृपा है कि कठिन समय में भी मनुष्य धर्म का साथ न छोड़े। उस शनिवार पूरा परिवार शनि मंदिर गया। उन्होंने दीपक जलाया, काले तिल अर्पित किए और प्रार्थना की, हे न्याय के देवता, हमें ऐसा ही धैर्य, सत्य और सद्बुद्धि सदैव प्रदान करते रहिए। कभी भी हमारे मन में अहंकार, लोभ या छल का प्रवेश न होने दीजिए। मंदिर के पुजारी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, याद रखो, शनि की कृपा का सबसे बड़ा लक्षण यह नहीं कि जीवन में कभी कठिनाई ना आए, बल्कि यह है कि कठिनाई आने पर भी मनुष्य धर्म, सत्य और ईश्वर पर विश्वास न छोड़े। सूत जी बोले, हे मुनियों, जो मनुष्य शनिदेव का स्मरण करते हुए सत्य का पालन करता है, उसके मार्ग में चाहे कितनी ही बाधाएं आए, अंततः विजय उसी की होती है। सूत जी बोले, हे मुनिवरों, संसार में सुख और दुख दिन और रात की भांति आते जाते रहते हैं। शनिदेव मनुष्य को यह शिक्षा देते हैं कि समृद्धि के समय विनम्र रहो और विपत्ति के समय धैर्य मत छोड़ो। अब सुनिए उस राज्य की कथा जहां एक ऐसी विपत्ति आई जिसने अमीर और गरीब सभी की परीक्षा ले ली। कुछ वर्षों तक राज्य में सुख और समृद्धि बनी रही। खेतों में लहलहाती फसलें थीं, नदियां जल से भरी थीं और बाजारों में चहल पहल रहती थी। व्यापारी का व्यापार भी निरंतर बढ़ रहा था। लेकिन एक वर्ष वर्षा समय पर नहीं हुई। लोगों ने सोचा, शायद कुछ दिनों में वर्षा हो जाएगी, परंतु बादल आए और बिना बरसे लौट गए। धीरे धीरे तालाब सूखने लगे, कुओं का जल कम होने लगा, खेतों की हरियाली पीली पड़ गई, पशुओं के लिए चारा भी दुर्लभ हो गया। किसानों के चेहरे चिंता से भर गए। राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाकर कहा, यदि शीघ्र कोई उपाय नहीं किया गया तो प्रजा को बहुत कष्ट होगा। इसी समय व्यापारी राज दरबार पहुंचा और बोला, महाराज, मेरे गोदामों में अभी भी पर्याप्त अन्न है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं उसे उचित मूल्य पर ही नहीं, बल्कि अत्यंत निर्धन लोगों को निःशुल्क भी वितरित करूंगा। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, यही सच्चा धर्म है। धन वही पवित्र है जो संकट के समय लोगों के काम आए। अगले ही दिन नगर के चौक में अन्न वितरण आरंभ हुआ। व्यापारी स्वयं अपने पुत्र के साथ खड़ा होकर लोगों को अन्न देता। वह किसी से उसका नाम या जाति नहीं पूछता था। उसके लिए हर भूखा व्यक्ति भगवान का स्वरूप था। एक वृद्धा कांपते हुए हाथों से कटोरा लेकर आई। उसने कहा, बेटा, मेरे घर में 3 दिन से चूल्हा नहीं जला। व्यापारी की आंखें भर आईं। उसने केवल अन्न ही नहीं, बल्कि घी, दाल और वस्त्र भी दिए। वृद्धा ने आशीर्वाद दिया, बेटा, शनिदेव तुम्हारे कुल की रक्षा करे। व्यापारी ने विनम्रता से उत्तर दिया, मां, आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए सबसे बड़ा धन है। धीरे धीरे आसपास के गांवों के लोग भी वहां आने लगे। व्यापारी ने अपने सेवकों से कहा, जब तक गोदाम में एक दाना भी है, कोई भूखा वापस नहीं जाएगा। कुछ लोगों ने उसे समझाया, यदि अकाल लंबा चला तो तुम्हारा सारा धन समाप्त हो जाएगा। व्यापारी मुस्कुराकर बोला, जो धन दूसरों के काम ना आए, उसका होना भी किस काम का।
यह बात पूरे राज्य में फैल गई। दूसरे धनी लोग भी प्रेरित हुए और उन्होंने अपने गोदाम खोल दिए। नगर में सेवा की एक लहर दौड़ पड़ी। उधर प्रत्येक शनिवार व्यापारी अपने परिवार सहित शनि मंदिर जाता। वहां सरसों के तेल का दीपक जलाता, काले तिल अर्पित करता और प्रार्थना करता, हे शनैश्चर महाराज, हमें इतना ही दीजिए कि हम किसी भूखे को निराश न लौटाए। एक शनिवार की रात व्यापारी ने फिर एक अद्भुत स्वप्न देखा। उसने देखा कि एक विशाल पीपल के नीचे वही तेजस्वी दिव्य पुरुष विराजमान है। उनके चारों ओर प्रकाश फैला हुआ है। उन्होंने कहा, वत्स, तुमने समझ लिया है कि सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। मंदिर में जलाया गया दीपक शुभ है, लेकिन किसी के जीवन में आशा का दीप जलाना उससे भी बड़ा पुण्य है। व्यापारी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मेरी एक ही प्रार्थना है, जब तक प्राण रहे मेरे हाथों से सेवा होती रहे। दिव्य स्वर आया, जो अपने सुख से पहले दूसरों के दुख को देखता है, उसके घर से मेरी कृपा कभी दूर नहीं होती। इतना कहकर वह दिव्य प्रकाश आकाश में विलीन हो गया। प्रातःकाल जब व्यापारी जागा तो उसके हृदय में अपार शांति थी। उसने अपने परिवार को स्वप्न सुनाया और पहले से भी अधिक उत्साह से सेवा में लग गया। कुछ ही दिनों बाद दूर पर्वतों पर घने बादल उमड़े, तेज वर्षा होने लगी, नदियां भर गईं, सूखे तालाब फिर से जल से भर उठे, खेतों में नई हरियाली लौट आई, सारा राज्य आनंद से झूम उठा। राजा ने सभा बुलाकर कहा, इस अकाल में जिसने सबसे बड़ा धर्म निभाया है वह यह व्यापारी है। इसने हमें सिखाया कि संकट के समय धन जमा करना नहीं बल्कि बांटना चाहिए। व्यापारी ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, यह सब भगवान शनैश्चर की प्रेरणा है, मैं तो केवल उनका सेवक हूं। सूत जी बोले, हे मुनियों, याद रखिए, शनिदेव केवल कर्मों का फल देने वाले देव नहीं हैं। वे मनुष्य के भीतर छिपी करुणा को भी जागृत करते हैं। जो सेवा, दया और न्याय का मार्ग अपनाता है उसके जीवन में अंततः सुख और सम्मान अवश्य आता है। इसके बाद सूत जी ने कहा, लेकिन कथा अभी समाप्त नहीं हुई। व्यापारी के जीवन में एक अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा आनी शेष थी। उसी परीक्षा से सिद्ध होने वाला था कि उसकी भक्ति केवल शब्दों में थी या वास्तव में उसके हृदय में बस चुकी थी। सूत जी बोले, हे मुनिवरों, मनुष्य के जीवन में ऐसा समय अवश्य आता है जब उसके धैर्य, विश्वास और धर्म की वास्तविक परीक्षा होती है। जिसने उस समय भी ईश्वर पर भरोसा नहीं छोड़ा वही सच्चा भक्त कहलाता है। अब सुनिए व्यापारी के जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा। अकाल समाप्त हो चुका था, खेत फिर से लहलहा रहे थे, नदियां बह रही थीं और नगर में सुख समृद्धि लौट आई थी। व्यापारी का परिवार पहले से अधिक संतुष्ट था। अब उसे धन का अभिमान नहीं बल्कि सेवा का आनंद मिलता था। एक दिन उसका पुत्र व्यापार के सिलसिले में पड़ोसी राज्य गया। वहां का राजा ईमानदार व्यापारियों का सम्मान करता था। युवक ने सत्य और उचित मूल्य पर व्यापार किया, जिससे उसकी बहुत प्रशंसा हुई। लेकिन दरबार में उपस्थित एक मंत्री उससे ईर्ष्या करने लगा। उसने सोचा, यदि यह युवक राजा का प्रिय बन गया तो मेरा महत्व कम हो जाएगा। उसने षड्यंत्र रचा। कुछ दिनों बाद राजकोष से बहुमूल्य रत्न गायब हो गए। मंत्री ने झूठा आरोप युवक पर लगा दिया। राजा ने तुरंत जांच का आदेश दिया। युवक को दरबार में बुलाया गया। राजा ने गंभीर स्वर में पूछा, युवक, तुम्हारे विरुद्ध गंभीर आरोप लगाया गया है, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? युवक ने शांत भाव से उत्तर दिया, महाराज, सत्य को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। मैं निर्दोष हूं। यदि मैंने अपराध किया है तो दंड स्वीकार करूंगा और यदि नहीं किया है तो न्याय की प्रतीक्षा करूंगा। राजा ने युवक को कुछ दिनों के लिए बंदी गृह में रखने का आदेश दिया, जब तक कि पूरी जांच न हो जाए। उधर व्यापारी को जब यह समाचार मिला तो उसका हृदय व्याकुल हो उठा। उसकी पत्नी रोने लगी। उसने कहा, स्वामी, हमारा बेटा निर्दोष है। व्यापारी ने पत्नी का हाथ पकड़कर कहा, हमें चिंता अवश्य है, पर विश्वास भी उतना ही होना चाहिए। जिन शनिदेव ने हमें पहले हर संकट से निकाला है वे इस बार भी सत्य की रक्षा करेंगे। अगले शनिवार पूरा परिवार शनि मंदिर पहुंचा। व्यापारी ने तेल का दीपक जलाया, काले तिल अर्पित किए, पीपल के वृक्ष की परिक्रमा की और हाथ जोड़कर बोला, हे न्याय के देवता, यदि मेरे पुत्र से कोई भूल हुई है तो
उसे सद्बुद्धि दीजिए। यदि वह निर्दोष है तो सत्य की रक्षा कीजिए। हमें क्रोध नहीं, धैर्य दीजिए। मंदिर में उपस्थित सभी नगरवासियों ने भी उसके पुत्र के लिए प्रार्थना की। उधर बंदी गृह में युवक निराश नहीं हुआ। उसने वहीं बैठे बैठे शनिदेव का स्मरण किया और प्रतिदिन एयूएम शम शनैश्चराय नमः का जप करता रहा। कुछ दिनों बाद राजमहल का एक प्रहरी बीमार पड़ गया। मृत्यु का भय देखकर उसने राजा को बुलवाया और रोते हुए बोला, महाराज, मुझसे एक बहुत बड़ा अपराध हुआ है। मंत्री ने लालच देकर मुझसे झूठ बुलवाया था। रत्न युवक ने नहीं, मंत्री ने ही चुराए थे। राजा यह सुनकर स्तब्ध रह गए। तुरंत मंत्री के भवन की तलाशी ली गई। वहां एक गुप्त तहखाने से राजकोष के सभी रत्न बरामद हो गए। मंत्री ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। राजा को अपनी भूल पर गहरा पश्चाताप हुआ। उन्होंने स्वयं बंदी गृह जाकर युवक को मुक्त किया। राजा ने कहा, वत्स, मैंने बिना पूर्ण सत्य जाने तुम्हें कष्ट दिया, मुझे क्षमा कर दो। युवक ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, जहां न्याय की स्थापना हो जाती है वहां मन में किसी के प्रति द्वेष नहीं रहता। राजा उसकी उदारता से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने युवक को राजसभा में सम्मानित किया और घोषणा की, आज से यह युवक हमारे राज्य का सम्मानित अतिथि है। इसकी ईमानदारी सभी व्यापारियों के लिए आदर्श होगी। जब युवक अपने नगर लौटा तो पूरा नगर उसके स्वागत के लिए उमड़ पड़ा। व्यापारी ने अपने पुत्र को गले लगा लिया। उसकी आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। उसने आकाश की ओर देखकर कहा, हे शनैश्चर महाराज, आपने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि सत्य की राह कठिन अवश्य होती है, पर अंत में विजय उसी की होती है। उस शनिवार व्यापारी ने मंदिर में विशेष भजन और अन्नदान का आयोजन किया। सैकड़ों निर्धनों को भोजन कराया गया। सभी ने मिलकर शनिदेव की आरती गाई। मंदिर के वृद्ध पुजारी बोले, आज से कई वर्ष पहले यही व्यापारी अहंकार में डूबा हुआ था। आज यही व्यक्ति विनम्रता, सेवा और सत्य का प्रतीक बन गया है। यही शनिदेव की सबसे बड़ी कृपा है। सूत जी ने ऋषियों से कहा, हे मुनिवरों, शनिदेव कभी अन्याय नहीं करते। वे मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। इसलिए जो व्यक्ति सत्य, सेवा, परिश्रम और न्याय का मार्ग अपनाता है, उसे अंततः सम्मान, शांति और ईश्वर की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। फिर सूत जी कुछ क्षण मौन रहे और बोले, हे मुनिवरों, आपने व्यापारी के जीवन की अनेक परीक्षाएं सुनी। उसने धन का अभिमान छोड़ा, निर्धनों की सेवा की, सत्य का साथ दिया और प्रत्येक संकट में शनिदेव पर विश्वास बनाए रखा। अब सुनिए वह अद्भुत प्रसंग जब भगवान शनैश्चर ने स्वयं अपने भक्त को दिव्य दर्शन देकर संसार के लिए अमूल्य संदेश दिया। समय बीतता गया। व्यापारी अब वृद्ध हो चुका था। उसके बाल सफेद हो गए थे, किंतु उसके चेहरे पर अद्भुत तेज था। नगर में कोई भी भूखा नहीं सोता था, क्योंकि व्यापारी ने अन्न क्षेत्र बनवा दिया था। यात्रियों के लिए धर्मशाला, प्यासों के लिए प्याऊ और निर्धनों के लिए वस्त्र वितरण की व्यवस्था भी निरंतर चलती रहती थी। हर शनिवार वह प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठता, स्नान करता, स्वच्छ वस्त्र धारण करता और शनि मंदिर पहुंच जाता। मंदिर में प्रवेश करते ही वह सबसे पहले भूमि को प्रणाम करता और कहता, हे प्रभु, मेरे जीवन में जो कुछ भी अच्छा हुआ है वह आपकी प्रेरणा से हुआ है। उस दिन भी शनिवार था। मंदिर में भजन कीर्तन चल रहा था। भक्तगण एयूएम शम शनैश्चराय नमः का जप कर रहे थे। दीपकों की पंक्तियां जगमगा रही थीं और धूप की सुगंध पूरे वातावरण में फैल रही थी। पूजा के बाद व्यापारी मंदिर के पीछे स्थित विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान लगाने बैठ गया। उसका मन पूर्णतः शांत था। न धन की इच्छा थी, न यश की कामना, केवल भगवान के चरणों में भक्ति थी। कुछ समय बाद उसे लगा कि चारों ओर का वातावरण असाधारण रूप से शांत हो गया है। मंद मंद सुगंधित वायु बहने लगी। पीपल के पत्ते बिना हवा के भी मधुर स्वर में हिलने लगे। धीरे धीरे उसके सामने एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश से एक तेजस्वी पुरुष प्रकट हुए। उनका वर्ण श्याम था, नेत्र गंभीर किंतु करुणामय थे। उनके हाथ में दंड था और उनके मुखमंडल से न्याय तथा वैराग्य का दिव्य तेज प्रस्फुटित हो रहा था। व्यापारी तुरंत भूमि पर दंडवत होकर बोला, प्रभु, क्या आप? दिव्य पुरुष ने मधुर स्वर में कहा, वत्स,
उठो, मैं शनैश्चर हूं। व्यापारी की आंखों से आनंदाश्रु बहने लगे। वह बोला, प्रभु, मैं धन्य हो गया। मेरे जैसे साधारण मनुष्य पर आपकी इतनी बड़ी कृपा कैसे हुई? भगवान शनिदेव मुस्कुराए और बोले, मैंने तुम्हें धन के कारण नहीं, तुम्हारे बदले हुए हृदय के कारण दर्शन दिए हैं। जब तुम अहंकारी थे, तब तुम्हारे पास धन था, पर शांति नहीं। जब तुमने सेवा और सत्य को अपनाया, तभी तुम वास्तव में समृद्ध बने। व्यापारी ने विनम्रता से पूछा, प्रभु, लोग आपके नाम से भयभीत क्यों रहते हैं? शनिदेव बोले, लोग अपने कर्मों से नहीं डरते, लेकिन कर्मों के फल से डरते हैं। मैं किसी का शत्रु नहीं हूं, मैं केवल न्याय करता हूं। जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। व्यापारी ने फिर पूछा, प्रभु, आपकी सबसे प्रिय पूजा कौन सी है? भगवान शनिदेव बोले, मुझे केवल तेल चढ़ाने से प्रसन्नता नहीं होती। यदि कोई भूखे को भोजन कराए, श्रमिक का उचित सम्मान करे, माता पिता की सेवा करे, गरीब का अपमान न करे, सत्य बोले और अन्याय का विरोध करे, तो वही मेरी सर्वोत्तम पूजा है। उन्होंने आगे कहा, याद रखो, जिस घर में परिश्रम का सम्मान होता है, वहां मैं शुभ फल देता हूं। जिस घर में छल, कपट और अन्याय होता है, वहां मैं मनुष्य को उसके कर्मों का फल अवश्य देता हूं। जो दूसरों के अधिकार छीनकर सुख चाहता है, वह कभी सुखी नहीं रह सकता। व्यापारी ध्यानपूर्वक सुनता रहा। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मेरे जीवन का अब एक ही उद्देश्य है, आपके बताए मार्ग पर चलना और लोगों को भी वही शिक्षा देना। भगवान शनिदेव बोले, वत्स, यही तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म है। लोगों को बताना कि शनिवार का व्रत केवल एक दिन का उपवास नहीं है। यह अपने जीवन को सत्य, धैर्य, सेवा, न्याय और विनम्रता से भरने का संकल्प है। इतना कहकर भगवान शनिदेव ने अपने वृद्धहस्त से व्यापारी के मस्तक को स्पर्श किया। क्षण भर में व्यापारी का मन अपूर्व आनंद से भर गया। उसे ऐसा अनुभव हुआ मानो उसके भीतर का सारा भय, मोह और अहंकार सदा के लिए समाप्त हो गया हो। जब उसकी आंखें खुलीं, तो वह फिर उसी पीपल के वृक्ष के नीचे बैठा था, किंतु उसका हृदय दिव्य प्रकाश से भर चुका था। वह तुरंत मंदिर में गया और सबको अपना अनुभव सुनाया। नगर के लोग भाव विभोर हो गए। उस दिन से प्रत्येक शनिवार केवल व्रत ही नहीं, बल्कि सेवा, अन्नदान, श्रमदान और गरीबों की सहायता का कार्य भी पूरे नगर में होने लगा। राजा ने घोषणा की, हमारे राज्य में कोई भी श्रमिक, वृद्ध या निर्धन उपेक्षित नहीं रहेगा। यही शनिदेव की सच्ची आराधना होगी। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने शनिदेव के इस उपदेश को अपने जीवन में उतार लिया, उसका जीवन धन्य हो गया। फिर सूत जी ने कहा, हे मुनिवरों, भगवान शनैश्चर के दिव्य दर्शन के बाद व्यापारी का जीवन पूर्णतः बदल चुका था। अब उसके मन में न धन का गर्व था, न यश की इच्छा। उसका एक ही उद्देश्य था, अपने जीवन के अनुभवों से समाज को धर्म, सत्य और सेवा का मार्ग दिखाना। समय बीतता गया। व्यापारी अब वृद्धावस्था में पहुंच चुका था। शरीर पहले जैसा बलवान नहीं रहा था, लेकिन उसकी वाणी में वही मधुरता और चेहरे पर वही तेज था। दूर दूर से लोग उसके पास जीवन की समस्याओं का समाधान पूछने आते थे। एक दिन उसने अपने परिवार, मित्रों, व्यापारियों और नगरवासियों को अपने विशाल प्रांगण में बुलाया। जब सभी लोग एकत्र हो गए, तब व्यापारी ने शांत स्वर में कहा, भाइयों और बहनों, आज मैं तुम्हें कोई नई बात नहीं बताऊंगा। मैं केवल अपने जीवन की भूलों और उनसे मिली सीख को तुम्हारे सामने रखूंगा। सभी लोग ध्यान से उसकी ओर देखने लगे। व्यापारी बोला, एक समय था जब मैं धन को ही भगवान समझता था। मुझे लगता था कि धन से सब कुछ खरीदा जा सकता है। लेकिन जब शनिदेव की परीक्षा आई, तब समझ में आया कि धन नहीं, कर्म मनुष्य का सबसे बड़ा साथी होता है। उसने अपने पुत्र का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, याद रखना, धन कमाना बुरा नहीं है, लेकिन धन का घमंड सबसे बड़ा पतन है। व्यापार करना श्रेष्ठ है, लेकिन छल कपट से कमाया गया लाभ अंत में धोख देता है। गरीब की सहायता करने वाला कभी गरीब नहीं होता। पुत्र ने विनम्रता से कहा, पिताजी, मैं आपके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लेता हूं। तभी एक युवक आगे आया और बोला, सेठ जी, यदि जीवन में बार बार कठिनाइयां आए तो क्या समझना चाहिए कि शनिदेव नाराज है? व्यापारी मुस्कुराया और बोला, नहीं पुत्र,
हर कठिनाई क्षणिक का दंड नहीं होती। कई बार कठिनाइयां हमें मजबूत बनाने, हमारी भूलें सुधारने और सही मार्ग दिखाने के लिए आती हैं। जो धैर्य रखता है, सत्य का साथ नहीं छोड़ता और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखता है, वह अंत में अवश्य सफल होता है। भीड़ में बैठी एक वृद्धा ने पूछा, सेठ जी, शनिदेव को प्रसन्न करने का सबसे सरल उपाय क्या है? व्यापारी ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारे घर का भोजन थोड़ा भी हो तो उसमें से एक रोटी किसी भूखे के लिए निकाल दो। यदि तुम्हारे पास धन कम है तो भी मीठे शब्द बोलो। यदि तुम किसी की सहायता नहीं कर सकते तो कम से कम किसी का अपमान मत करो। यही शनिदेव की सच्ची पूजा है। उसकी बातें सुनकर अनेक लोगों की आंखें नम हो गईं। उसी समय राजा भी वहां पहुंचे। उन्होंने कहा, सेठ जी, आपने केवल व्यापार नहीं किया बल्कि पूरे राज्य को धर्म का मार्ग दिखाया है। राजा ने घोषणा की, आज से प्रत्येक शनिवार हमारे राज्य में गरीबों को अन्नदान किया जाएगा, श्रमिकों का सम्मान किया जाएगा, किसी भी निर्धन के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। पूरा नगर जय शनिदेव के उद्घोष से गूंज उठा। उस रात व्यापारी ने अपने परिवार को अपने पास बुलाया। उसने अपनी पत्नी से कहा, जब मैं अहंकारी था तब तुमने मुझे धर्म का मार्ग दिखाया। यदि उस समय तुमने मुझे सत्य का उपदेश न दिया होता तो शायद मेरा जीवन कभी न बदलता। पत्नी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, स्वामी, यह सब भगवान शनैश्चर की कृपा थी। फिर व्यापारी ने अपने पुत्र से कहा, जब मैं इस संसार में न रहूं तब भी हर शनिवार व्रत करना, मंदिर जाना, लेकिन सबसे पहले किसी जरूरतमंद की सहायता करना। पुत्र ने चरणों में सिर रखकर कहा, पिताजी, मैं आपके प्रत्येक वचन का पालन करूंगा। कुछ दिनों बाद शनिवार की प्रातः बेला थी। व्यापारी स्नान करके शनि मंदिर पहुंचा। उसने सरसों के तेल का दीपक जलाया, काले तिल अर्पित किए और लंबे समय तक ध्यान में बैठा रहा। ध्यान के बाद उसने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आपने मुझे धन से अधिक धर्म दिया, व्यापार से अधिक सेवा दी और जीवन से अधिक जीवन का उद्देश्य दिया। अब मेरी एक ही प्रार्थना है कि मेरे परिवार और इस नगर को सदैव सत्य के मार्ग पर बनाए रखना। मंदिर के पुजारी ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, वत्स, तुम्हारा जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगा। सूत जी बोले, हे मुनियों, उस दिन के बाद व्यापारी ने अपना अधिकांश समय भजन, सेवा और सत्संग में बिताना प्रारंभ कर दिया। उसका घर अब केवल परिवार का घर नहीं बल्कि धर्म और सेवा का केंद्र बन चुका था। कुछ समय बाद पूरे राज्य में यह कहावत प्रसिद्ध हो गई, जहां सत्य, सेवा और न्याय का वास होता है, वहां शनिदेव की कृपा सदैव बनी रहती है। सूत जी आगे बोले, सूत जी बोले, हे नए मिशारण्य के परम पूज्य ऋषियों, आपने भगवान शनैश्चर के महान भक्त उस व्यापारी की संपूर्ण कथा सुनी। यह कथा केवल एक व्यक्ति की नहीं बल्कि हर उस मनुष्य की है जो अपने जीवन में भूल करता है, फिर पश्चाताप करता है, अपने कर्मों को सुधारता है और धर्म के मार्ग पर चलने का संकल्प लेता है। समय के साथ व्यापारी की आयु पूर्ण होने लगी। अब वह अधिकांश समय भगवान के ध्यान, सत्संग, सेवा और दान में व्यतीत करता था। उसके पुत्र ने व्यापार संभाल लिया था और पिता के प्रत्येक उपदेश का पालन करता था। राज्य में न्याय स्थापित था, श्रमिकों का सम्मान होता था, निर्धनों को समय समय पर अन्न और वस्त्र दिए जाते थे। प्रत्येक शनिवार शनि मंदिर में भजन, कथा और अन्नदान का आयोजन होने लगा। एक शनिवार व्यापारी ने अपने परिवार और नगरवासियों को मंदिर में बुलाया। सभी के सामने उसने हाथ जोड़कर कहा, मेरे प्रियजनों, आज मैं तुम्हें अपने जीवन की सबसे बड़ी सीख देना चाहता हूं। मैंने देखा है कि धन समाप्त हो सकता है, यश चला सकता है, शरीर बूढ़ा हो सकता है, लेकिन अच्छे कर्म कभी नष्ट नहीं होते। जिस मनुष्य के पास सत्य है, उसके पास सबसे बड़ा धन है। जिसके हृदय में दया है, वही वास्तव में भगवान का प्रिय है, और जो न्याय का साथ देता है, उस पर शनिदेव की कृपा अवश्य बनी रहती है। इतना कहकर उसने शनिदेव की प्रतिमा के सामने दीपक जलाया और प्रार्थना की, हे सूर्यपुत्र शनैश्चर महाराज, यदि मेरे जीवन में कोई पुण्य हुआ हो तो उसका फल मुझे नहीं चाहिए,
वह इस राज्य की प्रजा, निर्धनों, श्रमिकों, किसानों और सभी भक्तों को प्राप्त हो। मंदिर का वातावरण भक्ति रस से भर गया। सभी लोगों की आंखों में आंसू थे। उसी समय मंदिर के गर्भगृह से घंटियों की मधुर ध्वनि सुनाई दी। दीपक की लौ बिना हवा के और अधिक प्रज्वलित हो उठी। उपस्थित भक्तों ने इसे भगवान शनिदेव की कृपा का संकेत माना। मंदिर के वृद्ध पुजारी ने कहा, आज इस भक्त का जीवन सफल हो गया। जिसने अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए प्रार्थना की, उस पर देवताओं की कृपा सदा बनी रहती है। व्यापारी ने अपने पुत्र से कहा, बेटा, मेरी अंतिम इच्छा यही है कि कभी भी शनिवार का व्रत केवल एक परंपरा बनकर न रह जाए। इसे सेवा का पर्व बनाना। जिस दिन तुम किसी भूखे को भोजन कराओगे, किसी दुखी का सहारा बनोगे और अन्याय के विरुद्ध खड़े होगे, उसी दिन समझना कि शनिदेव प्रसन्न है। पुत्र ने भावुक होकर उत्तर दिया, पिताजी, मैं आपके प्रत्येक वचन का पालन करूंगा और इस परंपरा को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाऊंगा। कुछ समय पश्चात व्यापारी ने शांत मन से भगवान का स्मरण करते हुए अपने प्राण त्याग दिए। पूरे राज्य ने उसे अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि दी। लोग उसे केवल एक धनी व्यापारी के रूप में नहीं, बल्कि धर्म, सेवा, सत्य और विनम्रता के प्रतीक के रूप में याद करने लगे। उसके बाद भी प्रत्येक शनिवार नगर में कथा होती, अन्नदान होता, गरीबों की सहायता की जाती और लोग एक दूसरे को यही शिक्षा देते, कर्म ही भाग्य बनाते हैं और न्याय ही जीवन को महान बनाता है। तब सूत जी ने ऋषियों से कहा, हे मुनिवरों, जो श्रद्धा पूर्वक शनिवार का व्रत करता है, भगवान शनैश्चर का स्मरण करता है, सत्य और न्याय का पालन करता है, माता पिता तथा गुरु का सम्मान करता है, गरीबों और श्रमिकों की सेवा करता है, उसके जीवन में धीरे धीरे शुभ परिवर्तन अवश्य आते हैं। यह व्रत केवल कष्ट दूर करने के लिए नहीं, बल्कि मनुष्य के चरित्र को श्रेष्ठ बनाने के लिए है। याद रखिए, अहंकार छोड़िए, परिश्रम कीजिए, न्याय का साथ दीजिए, किसी का अधिकार मत छीनिए, सत्य बोलिए, दया और सेवा को जीवन का आधार बनाइए। यही शनिदेव की सच्ची आराधना है। फलश्रुति, जो भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ इस शनिवार व्रत कथा का श्रवण या पाठ करता है, भगवान शनैश्चर उसकी बुद्धि को धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे, उसे धैर्य, संयम, परिश्रम और न्यायप्रियता प्रदान करे। उसके जीवन में शुभ कर्मों की वृद्धि हो, परिवार में प्रेम बना रहे और वह विपत्ति में भी सत्य का मार्ग न छोड़े। अंत में सभी भक्त प्रेम पूर्वक एक स्वर में बोले, जय श्री शनैश्चर महाराज की जय, सूर्यपुत्र भगवान शनिदेव की जय, धर्म और न्याय के देवता की जय। समापन प्रार्थना। हे ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। ओम शम शनैश्चराय नमः। ये ध्यम। श्री शनिदेव महाराज सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखें।